Hello everyone, welcome to AK Academy. Today we'll learn about Compton scattering. Okay. So पिछली बार हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है एंड ईच लाइट क्वांटा कैरीज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ h nu. h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड nu इज़ द फ्रीक्वेंसी. ओके, अब कॉम्पटन स्कैटरिंग हमें दिखाएगा कि लाइट मोमेंटम की कैरी करता है. ओके, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन. तो ये हम दो तरीके से समझ सकते हैं. पहला मेथड ये है कि लेट्स सपोज U इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम, देन बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन मोमेंटम पर वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज U by C. ओके, तो P इक्वल्स U by C, U इज h nu ओवर C, सो P इक्वल्स h nu ओवर C. दूसरा तरीका ये है कि बाय रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E square is P square C square plus m0 square C to the power 4. A photon is massless, so this part is 0. Okay, so P equal to E by C और E equals h nu over C. तो दोनों तरीके से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. तो as you can see, this is a outline of that experiment. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बीम आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम आ रही है, और ये कॉलीमेटर है जो जिससे थीन बीम प्रोड्यूस करने में आसान मदद मिलती है, और ये एक स्कैटरर है. ओके, दिस इज अ स्कैटरर. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्कैटरर से स्कैटर करके चारों तरफ बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, और ये क्रिस्टल डिटेक्टर है जिससे हम इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. ये क्रिस्टल डिटेक्टर यूज करने का फायदा ये है कि ये हमें इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ बता सकती है. ओके, सो दिस इज द कॉम्पटन स्कैटरिंग. एज यू कैन सी, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन, दिस इज द आउटगोइंग फोटोन एंड दिस इज द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो बता देते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है. एक इंसिडेंट फोटोन एक वेवलेंथ का फोटोन स्कैटर्ड होता है, तो जो स्कैटर्ड फोटोन हमें मिलते हैं वो स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के वेवलेंथ से ज्यादा होते हैं. ओके, और ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा. सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के काइनेमेटिक्स को हम समझ लेते हैं. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि h nu एनर्जी का एक फोटोन आ रहा है, और ये एक आउटगोइंग फोटोन है जो जिसका एनर्जी है h nu प्राइम. ओके, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, सो h nu is equal to h nu prime plus ek. ओके, यार ek क्या है, ये हमारा एक नंबर इक्वेशन है. तो ek क्या है, ek is the kinetic energy of the recoiled इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये आ गया एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे बाय मोमेंटम कंजर्वेशन. हम यहाँ पे x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. सो जैसे कि हम देख चुके हैं कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज h nu over c.
ओके, सो इन द एक्स डायरेक्शन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये लिख सकते हैं कि एच न्यू ओवर सी इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम ओवर सी कॉस थीटा प्लस पी कॉस फाई। ओके, यहाँ पे थीटा स्कैटर्ड फोटोन की एंगल है और फाई स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एंगल है। ओके, एंड ये जो P है, दिस स्मॉल p is the momentum of the electron। ओके ओके, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि P cos phi is equal to h nu over c minus h nu prime over c cos theta। ओके, सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। एंड y डायरेक्शन में अगर हम मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं तो हमें मिलते हैं, देखिए ये जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है वो सेम होगा, इसका जो y कंपोनेंट है और इसका y कंपोनेंट सेम होगा। सो P sin phi is equal to h nu prime over c sin theta। ओके, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली हम सिर्फ इस थीटा को मेजर कर सकते हैं। ओके, ये फाई हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमें फाई को एलिमिनेट करना होगा। सो फाई को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 2 और 3 नंबर इक्वेशंस है इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये फाई वाले टर्म्स एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें मिलता है p स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू h nu by c minus h nu prime over c cos theta squared plus h nu prime over c squared sin squared theta। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाता है सिर्फ p स्क्वायर्ड और इसको हम करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो है h nu बाई c स्क्वायर्ड प्लस h nu प्राइम बाई c स्क्वायर्ड माइनस 2 h स्क्वायर्ड न्यू प्राइम ओवर c स्क्वायर्ड cos थीटा। ओके, तो इसको हम एक फॉर्म में लिखते हैं जो है p स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, तो ये क्या आ जाएगा h न्यू स्क्वायर्ड प्लस h न्यू प्राइम स्क्वायर्ड माइनस 2 h स्क्वायर्ड न्यू प्राइम cos थीटा। ओके, तो इस इक्वेशन को हम चौथा इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमें एक
एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसको यूज करेंगे बाय relativistic energy momentum relation जो है p² c² प्लस m0² c⁴ इक्वल्स टू e²। अब ये जो e है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस द रेस्ट मास एनर्जी। ओके, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाता है, स्क्वायर्ड प्लस 2 ek m0 c² इज इक्वल टू p² c²। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां से हम ek को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है h² न्यू माइनस न्यू प्राइम स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू प्राइम m0 c² इज इक्वल टू p² c²। ओके ओके, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए p² c² यहां भी है, p² c² यहां भी है। ये रिलेशन हमें मिला था मोमेंटम इक्वेट करके जो रिलेशन मिले थे मोमेंटम कंजर्वेशन से, और ये रिलेशन हमें मिला रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से। ओके, तो अब हम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को इक्वेट कर देंगे। तो इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो हमें मिलता है h² न्यू² माइनस 2 न्यू प्राइम प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू प्राइम m0² m0 c² which is equal to h² न्यू² plus h² न्यू प्राइम स्क्वायर्ड minus 2h² न्यू प्राइम cos थीटा। ओके, और क्या मिलता है इसके बाद, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें मिलेगा न्यू माइनस न्यू प्राइम m0 c² over न्यू प्राइम is equal to h 1 minus cos थीटा। ओके, तो यहां हमें क्या मिलेगा 1 बाई न्यू प्राइम माइनस 1 बाई न्यू इज इक्वल टू h बाई m0 c² 1 माइनस cos थीटा। अब हमें पता है कि c इक्वल्स न्यू लैम्डा, तो 1 ओवर लैम्डा क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर न्यू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई सी।
तो यहां से हमें मिलता है लैम्डा प्राइम बाई सी माइनस लैम्डा बाई सी इक्वल्स एच बाई m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और डेल्टा लैम्डा which is nothing but lambda minus lambda, lambda prime minus lambda is h by m0 c 2 sin squared theta by 2। मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को 2 sin squared थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। This is the formula of shifted wavelength. Okay, this is the formula for shifted wavelength. अब बता दें कि h by m0c इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहा जाता है। ओके ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमें मिला है कॉम्पटन स्कैटरिंग के काइनेमेटिक्स से, व्हिच इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला। और यहां पे जो वेरिएशन दिखाया गया है वो है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। ओके, तो ये 0 डिग्री पे वेरिएशन है, ये 45 डिग्री के वेरिएशन है, ये 90 डिग्री पे वेरिएशन है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पिक है ये तीनों के लिए सेम है, ये दूसरा जो पिक है वो थोड़ा अलग है। तो ये पहली पिक का फिजिक्स क्या है, जैसे देखिए जब फोटोन जब स्कैटर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही स्कैटरिंग करे। ओके, तो हो सकता है कि यहां पर एक एटम रहे जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा मैसिव होता है। ओके, तो अगर फोटोन कोई एटम के साथ, यहां पर अगर कोई एटम हो तो एटम के साथ स्कैटर करता है तो जो वेवलेंथ शिफ्ट होगा, जो एनर्जी चेंज होगी वो नेग्लिजिबल होगी। इसका मतलब क्या है कि फोटोन एटम का जो रिकॉइल होगा वो नेग्लिजिबल होगा, व्हिच मींस द फोटोन विल जस्ट स्कैटर विथ अनचेंज्ड एनर्जी। ओके, तो यही इस ग्राफ में दिखाया गया है। ओके, तो पहला जो पिक आ रहा है वो एक एटॉम के साथ स्कैटरिंग का पिक है। अब दूसरा जो पिक आ रहा है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, वो क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्कैटर करता है तब ये पिक हमें मिलता है, ये इंटेंसिटी वेरिएशन हमें मिलता है। इसीलिए यहाँ पे दो पिक्स मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जितना एंगल बढ़ेगा उतना शिफ्ट इन द वेवलेंथ बढ़ेगी। तो 45 डिग्री पे जितना वेवलेंथ शिफ्ट हुआ है और तो 90 डिग्री पे उससे ज्यादा वेवलेंथ शिफ्ट हुआ है। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द इंटेंसिटी वेरिएशन विथ वेवलेंथ। ओके, अब यहां देख लेते हैं कि वेवलेंथ एंगल के साथ कैसे वेरी करता है। जैसे आप समझ ही सकते हो कि ये एक साइन कर्व है। ओके, एंड अगर थीटा इक्वल्स 0 ले लेते हैं, एंगल 0 ले लेते हैं, तो एक लैम्डा की एक प्राइमरी वैल्यू तो रहेगी। सो दिस इज दैट वैल्यू। तो यहां से शुरू हो रही है कर्व हमारी, और उसके बाद ये कर्व जस्ट इस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इस एंगल पे वेरिएशन करेगी। ओके ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री पर है, तो यहां पर अगर आप 180 डिग्री इनपुट कर दे तो ये साइन 91 हो जाता है। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम शिफ्ट
of the wavelength. Okay, this is the maximum shift. Okay, so this is it with the Compton scattering. अब next हम कुछ problems करेंगे. Okay.